हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोर्स फॉर फोर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 2-3 दिनों से करंट अफेयर की वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज मैं पूरे करंट अफेयर के वीडियोस आप लोगों के बीच ला दिया हूँ। 4 जून से करंट अफेयर के वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। एक साथ पूरा कंबाइन करके ये वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, माउंट एटना वोल्केनो विच रिसेंटली इरप्टेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इटली, ठीक है। तो ये 4 जून का करंट अफेयर है, उसके बाद 5 जून का भी आएगा। तो इसी हिसाब से मैंने सजाया है, पीडीएफ बनाया है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हुआ दोस्तों इटली, आपको मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट का आंसर इटली, ठीक है। दूसरा है एनेलिना हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? जर्मनी। एनेलिना जर्मनी की विदेश मंत्री है और ग्रीन पार्टी से संबंध रखती है। पार्टी भी पूछ सकता है कभी कभी कि किस पार्टी से संबंध रखती है, तो ग्रीन पार्टी से संबंध रखती है। उन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के 80th सेशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका। तीसरा है कारोल हैज़ रिसेंटली वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो कारोल को पोलैंड के राष्ट्रपति अभी बने हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेगा कि पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर भी आप याद रखिएगा, कारोल नावरोज्की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर? तो इसका भी आंसर हो गया जर्मनी। आज का क्वेश्चन का बहुत आंसर जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर बनने का दर्जा हासिल किया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे ज़्यादा देशों को कर्ज जर्मनी ने दे रखा है, ठीक है। तो जर्मनी इसका आंसर हुआ। पांचवा है द टाइगर कॉरिडोर कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो कुमरान भीम कंजर्वेशन रिजर्व अभी न्यूज़ में रहा है, तो इसका संबंध किन 2 राज्यों के साथ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। तो ये टाइगर कॉरिडोर है जो तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बाघों और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित आवागमन मार्ग उपलब्ध कराना होता है, जिससे उनका आवागमन बाधित ना हो, ठीक है। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र में ये क्वेश्चन रहा। सिक्स क्वेश्चन, आफ्टर नियरली 2 century द इंडियन आर्मी हैज़ ओपन द फिरोजपुर फोर्ट टू द पब्लिक, वेयर इज इट लोकेटेड? तो इसका आंसर हुआ पंजाब, ऑप्शन सी पंजाब, ठीक है। तो फिरोजपुर किला पंजाब में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है, ब्रिटिश काल से संबंधित है और इसे लगभग 200 वर्षों के बाद आम जनता के लिए खोला गया है, ठीक है। और भारतीय सेना ने इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित भी किया है। वेयर वाज द खीर भवानी मेला ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो जम्मू एंड कश्मीर। खीर भवानी मेला हर साल जम्मू और कश्मीर के तुलमुल में आयोजित होता है। यह उत्सव विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए धार्मिक और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्रद्धालु माता रंगन्या देवी के मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है। तो खीर भवानी मेला किससे संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद वेयर विल द सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर स्टेबलाइज बाई? अभी हाल ही में इसको बताया गया कि कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिले में यह स्मारक बनेगा, क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सैन्य स्थिरता और सुरक्षा मिशन से जुड़ा है। यह पार्क शहीद सैनिकों की याद को समर्पित होगा, ठीक है। वेयर हैज़ रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द लेट फ्रेंचमैन एटियन इमाइल बॉलियू? तो ने क्या आविष्कार किया था, ये पूछा गया है। तो एबॉर्शन पिल, ऑप्शन सी। यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने गर्भपात की गोली एबॉर्शन पिल RU486, ठीक है, माइफ प्रिस्टोन का आविष्कार किया। यह खोज महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के लिए क्रांतिकारी मानी जाती है और आज भी विश्व भर में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। इनका निधन हो गया है दोस्तों। हु रिसेंटली वन द 2025 UEFA चैंपियंस लीग टाइटल? तो किसने जीता है? तो PSG हाल ही में पेरिस संघ जर्मन PSG ने 2025 की UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है। यह क्लब फ्रांस से है और पहली बार इस प्रमुख यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता बना है। यह क्लब लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ियों के कारण पहले से ही प्रसिद्ध रहा है। तो ये जो PSG है तो फ्रांस से है, ठीक है, क्लब फ्रांस से है। तो याद रखिएगा फ्रांस से है इसका पूरा संबंध। 4 जून का आप लोगों के बीच करंट अफेयर मैंने पूरा करा दिया है और 5 जून का अब हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स 2025? तो इसका 10th रैंक रहा है भारत का, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। रिसेंटली इंडिया GRSE signed an agreement with which country to develop the first indigenous polar research vessel? तो इसका आंसर हो गया नॉर्वे, ठीक है। तो भारत की GRSE ने नॉर्वे के साथ मिलकर पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो नॉर्वे के साथ इसका रहा।
तीसरा है कि व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। आप इसका जरूर थीम कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, तो इसका आंसर है किसने साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट का शपथ लिया है, तो ली जे मयांग। ली जे मयांग ने हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ठीक है। Question number 5. Recently, India has been elected as the president of the International Institute of Administrative Science. Where is the headquarter of this institute located? तो इसका आंसर हुआ ब्रुसेल। यह संस्था ब्रुसेल बेल्जियम में स्थित है। भारत का इसमें अध्यक्ष बना है भारत, ठीक है। वेयर वॉज द 11th ब्रिक पार्लियामेंट्री फॉर्म हेल्ड, तो ये भी ब्राजील में हेल्ड होगा, ठीक है। 11वां ब्रिक संसदीय मंच ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। Question number 7. Recently, which Indian state signed a 5-year agreement with ISRO, सतीश धवन स्पेस सेंटर फॉर द अवेयर प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने ये किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ सहयोग किया है, जिससे आपदा प्रबंधन में तकनीकी सहायता मिल सकेगी। Who has been appointed as the new Director General of Defence East State recently? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता इसका सही जवाब हुआ। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है। वे रक्षा मंत्रालय की संपत्तियों की देखरेख करेंगे। Who recently launched the Seekers 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोयला मंत्रालय ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ताकि कोयला क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। Recently, India has been elected as a member of which organization of the UN for the years 2026 to 2028? तो इसका जवाब हुआ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। भारत को यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य 2026 से 2028 के लिए चुना गया है, ठीक है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेल एंड आर्च ब्रिज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड इज बिल्ट ओवर विच रिवर, तो ये हो गया चेनाब रिवर, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज चेनाब नदी पर बना है। यह पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई और लंबाई इसे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाती है। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? अपना प्यारा भारत इस बार होस्ट करेगा दोस्तों। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। भारत में महिला क्रिकेट का विकास तेजी से हुआ है, इसलिए यह टूर्नामेंट भारत को मिला है, ठीक है। Recently, type 5 diabetes has been officially recognized. It is related to which condition? तो कुपोषण का, ठीक है। टाइप 5 डायबिटीज का आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है जो कुपोषण से संबंधित है। यह विशेष प्रकार की डायबिटीज कुपोषण के कारण होती है, खासकर बच्चों और कमजोर लोगों में, ठीक है। तो टाइप 5 डायबिटीज अभी मिला है तो उसका माल न्यूट्रिशन का कुपोषण हिंदी में होता है। उसके बाद वेयर इज खीचर एंड मीनार द लेटेस्ट साइट इंक्लूडेड इन द नेशनल रामसर साइट लिस्ट लोकेटेड, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में खेचन और मीनार राजस्थान में स्थित है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। रामसर स्थल वे क्षेत्र होते हैं जो जल, पक्षियों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा मीनार जो अभी हाल ही में रामसर साइट को में आया है वो कहाँ पर स्थित है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज द प्रेसिडेंट रिसेंटली डिजाइनेटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन लद्दाख थ्रू एन ऑर्डिनेंस, तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। 5 लैंग्वेज को मान्यता मिला है। हाउ मेनी कंट्री हैव बीन बैन्ड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ राम नहीं होगा ट्रम्प फ्रॉम एंटरिंग द यूएस रिसेंटली, तो 12 देशों को उन्होंने बैन कर दिया है। हु रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन एडॉप्शन स्कीम, हिमाचल प्रदेश, इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन स्कीम लॉन्च की है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए है। Which institute have recently developed a nanogene to overcome the problem of blood clot, तो IIC बेंगलोर, ठीक है। IIC बेंगलोर ने नैनोजाइम विकसित किया है जो रक्त के थक्के बनने की समस्या को दूर करने में मदद करता है। ये विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। द न्यू species शिलोंग कैस्केड रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मेघालय बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच एनिमल, फ्रॉग, इसका सही जवाब है फ्रॉग, ठीक है। शिलोंग कैस्केड नामक नया जीव वैज्ञानिक प्रजाति मेघालय में खोजी गई है जो मेढक से संबंधित है। Who has recently been appointed as the chairman of the President Economic Advisory Council, तो इसका सही जवाब है एस महेंद्र देव। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। Which e-commerce company has recently received an NBFC license from the Reserve Bank of India, तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट देश की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसे NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इससे कंपनी अब ग्राहकों को बाय नाउ पे लेटर जैसी क्रेडिट सेवाएं दे सकती है, ठीक है। Which country has recently removed the image and title of its father of nation from its currency note, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में अपने करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर और फादर ऑफ नेशन का उल्लेख हटा दिया है, ठीक है। एक व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस
मल्टी मॉडल AI मॉडल लॉन्च रिसेंटली? तो भारत जेन इसका सही जवाब। भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी मल्टी मॉडल AI मॉडल है। यह मॉडल भारतीय भाषाओं, चित्रों और आवाज़ को एक साथ प्रोसेस करने में सक्षम है और भारतीय संदर्भों के अनुसार प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है। हु रिसेंटली लॉन्च द उम्मीद सेंट्रल पोर्टल? किसने लॉन्च किया है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। ठीक है। रोहिणी ग्राम पंचायत फ्रॉम विच स्टेट रिसीव द गोल्ड मेडल इन द ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025? तो किसे मिला है? तो मुंबई महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को 2025 के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड में ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ऑन विच डे इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? 7th of June। द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच टू कंट्री? तो एंडरसन इंग्लैंड से है और तेंदुलकर हमारे भारत से है। तो इंडिया एंड इंग्लैंड इसका सही जवाब है, हाल ही में हुआ है। उसके बाद है वेयर वाज द वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है बताइए? राजस्थान। ठीक है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को हाल ही में राजस्थान में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण और जन जागरूकता बढ़ाना होगा। ठीक है। वेयर